हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 10 की, और इस चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस और इसकी राइटर है बेटी रेनशा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी में ऑथर ने हमें महात्मा बुद्ध की जर्नी के बारे में बताया है। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और 12 साल की छोटी उम्र में उन्हें हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था। और अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो वापस लौटे तो उनकी शादी हो गई और शादी के बाद उनका एक पुत्र भी हुआ। और 25 साल तक उन्हें दुखों के बारे में जैसे कोई ज्ञान था ही नहीं। फिर एक बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी और अंत में उन्होंने एक भिखारी यानी भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा। और ये सब देख करके इन चीज़ों ने उन्हें इतना उदास बना दिया कि वह खुद एक भिक्षु के समान बन गए थे। और इन सब चीज़ों के बाद वो फिर निकल पड़े एक स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए, जिसे हम कहेंगे कि एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसको ढूंढने के लिए वो सब कुछ छोड़ करके निकल गए। और 7 साल घूमने के बाद अंत में वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं आएगी, तब तक वो इस पेड़ से नहीं हटेंगे। और फिर 7 दिन बाद उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज का पता चला, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर इस ट्री को नाम दिया गया ट्री ऑफ विजडम। और वहीं से उन्होंने अपनी पहली शिक्षा देनी शुरू करी और बहुत ही जल्दी वो महात्मा बुद्ध के नाम से पहचाने जाने लगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस में दिया। यह गंगा के किनारे वाले स्थानों में सबसे पवित्र स्थान है। प्रवचन में 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और ये दुखों के बारे में बताए गए उनकी कुछ ज्ञान की बातें हैं। तो चलिए जरा जानते हैं इन 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहली जो बात थी वो थी किसा गौतमी, जिनका एक पुत्र था और वो मर गया था, और वो मरे हुए बच्चे को जीवित करने के लिए पड़ोसियों के पास लेके जाती हैं, उनसे दवाई मांगती हैं, लेकिन पड़ोसी उन्हें पागल कहते हैं। अंत में किसा एक व्यक्ति को मिलती हैं। उसने उन्हें बताया कि उसके पास कोई दवाई नहीं है, परंतु वह एक डॉक्टर को जानता था जो उसके लिए दवाई दे सकता था। और ये सुनकर किसा गौतमी ने कहा कि वो मुझे प्लीज़ उस आदमी के बारे में बताएं जो ये दवाई दे सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसे साक्य मुनि के पास जाना होगा, साक्य मुनि बुद्ध के पास जाना होगा। किसा ने बुद्ध को उनके लड़के का इलाज करने के लिए दवाई देने के लिए कहा। बुद्ध ने उसे मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने को कहा। यह उस घर से होनी चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्ति मरा ना हो। किसा गौतमी घर घर गई। व्यक्तियों ने उसे सरसों के बीज दिए। उसने पूछा कि क्या कोई भी उस घर में मरा तो नहीं है, लेकिन किसी भी घर से उसे ये जवाब नहीं मिला कि उस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। और फिर वो किसी के भी घर से सरसों के बीज नहीं ला पाई। और लास्ट में जब वो एक रास्ते पे थकी हुई निराश बैठी हुई थी, धीरे धीरे अंधेरा हो चला था, शहर में थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखनी शुरू हो गई थी और फिर धीरे धीरे चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। और उसने सोचा कि मैं बेकार ही अपने बच्चे की मृत्यु के लिए परेशान हो रही थी। संसार में तो हर जगह ये दुख है, हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा है, किसी न किसी की मृत्यु हुई है। और उसने सोचा कि जो मृत्यु है, जो मरना है, वो तो सभी के लिए समान है और मृत्यु के बाद ही कोई भी व्यक्ति स्वर्ग की तरफ जा सकता है या अमर हो सकता है। और फिर महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही छोटा है, इसमें बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन कोई भी मरने से बच नहीं सकता है। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन ज़रूर मरेंगे, चाहे वो यंग है, चाहे वो ओल्ड है, चाहे कोई भी है। और फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जब वो बर्तन बनाता है तो बनने के बाद वो बर्तन
टूटते हैं, इसी प्रकार हमारा जीवन है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर उन्होंने बताया कि सभी जीवन से चले जाते हैं, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, सभी सगे संबंधी गहराई से शोक मनाते हैं जब मृत व्यक्ति को उस प्रकार से लाया जाता है जैसे किसी बैल को हत्या करने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वो इस चीज़ का दुख नहीं मनाते, क्योंकि वो सच्चाई को जानते हैं कि जो पैदा होता है वो मरता भी है। और फिर उन्होंने बताया कि किसी को भी रोने या दुख मनाने से कभी भी मन को शांति नहीं मिलती है, बल्कि आपको रोने से उससे ज़्यादा अधिक कष्ट होगा, उसका शरीर दुख से भर जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मर जाते हैं वो दुखों के ऊपर अपनी जीत कर लेते हैं, वो दुखों से फ्री हो जाते हैं और हमेशा फिर ब्लेस्ड रहते हैं। ये थी कहानी द सरमन एट बनारस की। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, और जब अब आप इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे तो आप उन सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से दे पाएंगे।